रईदास भगवान के भक्त बन गए, जाति से जाटव थे और सज्जनों चमड़े का काम करते थे। और ऐसे भगत हुए कि महाराज उनके दर्शन करने वालों की भीड़ लगी रहती थी। बहुत से लोगों को तो उनके दर्शन भी नहीं हो पाते थे। एक दिन रईदास भगत जी चमड़े का काम कर रहे थे। चमड़े के पात्र में पानी भरा था और चमड़े के पात्र से पानी लेकर के सुतारी पे डाल रहे थे, जूता गांठ रहे थे। और उसी समय एक संत जी पहुंच गए और संत जी बोले रईदास भगत जी से कि भगत जी हमें प्यास लगी है, पानी पिला दो। रईदास जी बोले लाओ कमंडल। महात्मा जी ने कमंडल दिया तो चमड़े के पात्र में से ही पानी भर के संत जी को दे दिया। अब संत अपने मन में सोचने लगा वैसे भगत बनता है, वैसे शुद्ध पानी नहीं पिला सकता, चमड़े के पात्र में से ही भर के पानी दे दिया। अब मन में सोच रहे हो कि जाई के आगे फेंक देंगे तो जय बुरी लगेगी, चलो बाहर जाके फेंक दूंगा पानी को। संत निकल गया जल के कमंडल को लेके, पर सज्जनों चारों तरफ आदमी खड़े थे तो सोचने लगा कि पानी है इनके सामने फेंक दूं तो कहूँ जी रईदास भगत से कह देंगे तो कहूँ भगत जी को बुरा नहीं लग जाए, चलो गांव से बाहर फेंक देंगे। गांव से बाहर निकल के आया संत तो सामने से एक आदमी अपनी 5 वर्ष की बेटी को कंधे पे बिठा करके गांव की ओर आ रहा था। सज्जनों उसकी बेटी दोनों आंखों से नितांत अंधी थी और पिताजी के पूरे शरीर में कुष्ठ रोग था। अब बेटी बोली कंधा पर बैठी हुई, पिताजी मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है, गर्मी पड़ रही है, हमें पानी पिला दो। पिताजी बोले बेटी सामने गांव दिखाई दे रहा है और गांव में जाते ही हम तुम्हारे लिए जल पिलवा देंगे। सज्जनों इतनी बात जब कही, वो बात महात्मा जी ने सुन ली और महात्मा जी ने मन में सोचा कि बनेगो काम, रईदास भगत के पानी का अपमान भी नहीं होगा, चलो इस बच्ची के लिए हम पानी पिलाए देते हैं। संत जी बोले कंधा पे से बच्ची को नीचे उतारो, हमारे कमंडल में पानी है, पानी पिला दो। पिताजी ने बेटी को कंधे से नीचे उतारा, कमंडल पिताजी के हाथ में दे दिया संत जी ने। और पिताजी बोले बेटी पसो करो, और देखो संत जी जल लाए हैं। बेटी ने पसो करो, जल बहुत ठंडा था और सज्जनों गर्मी की वजह से बच्ची का चेहरा गर्म हो रहा था। तो उसने सोचा कि चलो एक पसे पानी ते मैं मुँह धो लूँ अपना, फिर मैं पानी पी लूँगी। बेटी ने जो ही पसे में पानी लेके और अपने मुँह को धोया और जो ही हाथ आँखों के आगे से हटाया कि बेटी बोली पिताजी मेरी दोनों आँख ठीक हो गई, मुझे दोनों आँखों से दिखाई दे रहा है। जय हो जय हो। पिताजी जान गए कि जी संत जी के जल की करामात है। सो तुरंत जो है बचो भयो पानी पूरे का पूरा कमंडल पिताजी ने अपने ऊपर उड़े लिया और पूरे शरीर में जो कुष्ठ रोग था पिताजी का पूरा कुष्ठ रोग दूर हो गया। जय हो जय हो। और सज्जनों सोने जैसी निर्मल काया हो गई। कमंडल खाली करके महात्मा जी को दे दिया। अब महात्मा अपने करमन ठोके के मर गए भैया, जय बोतल में भर के रख ले तो कितने रुपया कमावतो। हमें क्या मालूम थी या जल में इतनी करामात। फिर महात्मा जी बोले
कि चलो रुपया नहीं कमाव तो 40 वर्ष पुरानी खाज तो में रही है, अगर जाए अपने ऊपर डाल ले तो खाज तो ठीक है जाती कम से कम। अब महात्मा जी ने विचार करियो कि चलो रईदास पे थे एक कमंडल और ले आऊं पानी को। सो दौड़े दौड़े गए संत जी और रईदास भगत जी ते बोले कि महाराज महाराज जाई पानी में ते एक कमंडल और दे दो महाराज। रईदास जी महाराज बोले महात्मा जी तुम सोच रहे हो तेवा तनाव, जे भगवान की कृपा तो जब कभी भक्तों पे होती है।